Welcome to my channel, Coding with Rakhi. Before starting the video, for those who haven't subscribed, please subscribe first so this channel can grow. Let's go for today's topic. Today we are going to discuss on a complete project for exploratory data analysis EDA. This project is for the happiness checker based on different years of data. हैप्पीनेस चेकर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि हमारे पास एक डेटा है जो हमने डेटा क्रिएट किया, प्रोड्यूस किया है। इसको हमारे पास अलग अलग टाइप की, अलग अलग ईयर्स की एक डेटा था और उसको हमने मर्ज करके एक happiness.csv क्रिएट किया है। और उसके जो कॉलम्स हैं वो हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट जो कॉलम है वो अननेम्ड है, क्योंकि ये एक इंडेक्स का कॉलम था जो कि इसका कोई नाम नहीं था, इसका कॉलम नेम नहीं था, इसलिए इसको अननेम्ड बोल दिया गया है। उसके बाद कंट्री कॉलम है, हैप्पीनेस रैंक है, हैप्पीनेस स्कोर है, इकोनॉमी है, जीडीपी पर कैपिटल, फैमिली हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, फ्रीडम है, ट्रस्ट और जेनरोसिटी है। तो ये सारे कॉलम्स हैं। अगर हम देखना चाहें तो हम इसके कॉलम्स देख सकते हैं। ये तो हमारा डेटा इसने शो किया है। उसके बाद हम इसको डेटा को हम शो भी करा सकते हैं। डेटा तो रन करके एक बार देख लेते हैं, दोबारा से आ जाएगा वो हमारे पास। ये आ गया, अननेम्ड डेट कॉलम आ रहा है। टोटल हमारे पास 782 रोज है, 10 कॉलम्स है। तो अब हमने हमारे को ये कॉलम जो दिखाई दे रहा है अननेम्ड 0, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि वो दैट इज मीन्स रिपीटेशन होगा कुछ। जैसे हर ईयर के लिए 1 2 3 4 रैंक होगा, तो वो इंडेक्स है बेसिकली। तो अब हमने क्योंकि सारे सालों का मर्ज कर दिया है तो हमें इसकी नीड नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए हमारे पास कॉलम ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप कॉलम होता है, और इन प्लेस ट्रू कर देंगे ताकि जो हमारा हैप्पीनेस डॉट डेटा है वो हमारा काम कर जाए। तो ये ड्रॉप हो गया होना चाहिए। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट करने के लिए थोड़ी सी फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, जिसके अंदर मैं हैप्पीनेस डॉट डेटा का हेड में डिस्प्ले करा रही हूँ। हेड मतलब ओनली फोर टॉप के 5 जो रिकॉर्ड्स हैं वो चाहिए मुझे। लेकिन अब इसमें से अननेम्ड 0 जो है वो कॉलम जा चुका है, बाकी हमारे पास 9 कॉलम ही बचे हैं। तो ये हमारे पास 9 कॉलम आ गया 782 की टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। उसके बाद ये पूरा शेप को डिस्प्ले कराया है इसने, शेप और इन्फो। यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है इन्फो। इन्फो से हमें मिल गया ये सारा। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं। इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई मिसिंग वैल्यू है कि नहीं है। जैसे कि हमने ये समझा है कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर हमेशा हमारे को डेटा को सबसे पहले क्लीन करना पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ डेटा बिफोर एनालिसिस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसके थ्रू हम दिखाई दे रहा है हमें कि एक जो रिकॉर्ड है वो मिसिंग है। एक रिकॉर्ड नहीं, एक वैल्यू मिसिंग है, ट्रस्ट गवर्नमेंट करप्शन, एक रिकॉर्ड के अंदर। इसको हम दूसरे उससे भी देख लेंगे। यहाँ पे हमने डिस्क्राइब करके देखा, क्योंकि हमें पता है कि सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो मेरे न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं। सिर्फ एक कंट्री जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट टाइप है, मतलब स्ट्रिंग टाइप है। बाकी रेस्ट न्यूमेरिक डेटा है, हैप्पीनेस रैंक है, स्कोर है, ये सब न्यूमेरिक डेटा है। तो उससे हमें क्या मिलेगा, डिस्क्राइब से हमें सारा काउंट, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल 1 2 3 4 सब मिल जाता, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सब मिल जाएगा। उसके बाद हमने चेक करा कि इज नम इक्वल्स टू सम। तो ये बता दिया इसने कि हमारे पास ये जो कॉलम है ट्रस्ट गवर्नमेंट करप्शन, उसका एक रिकॉर्ड के अंदर वो मिसिंग है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हम ये चाहते हैं कि इसको मीडियन से रिप्लेस कर दें, क्योंकि हमने ये सीख लिया प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी कि, और जो हमारा प्रीवियस सेशन थे उसके अंदर हमने सीखा था कि जो मिसिंग वैल्यूज होती हैं वो हम डिफरेंट तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। समटाइम हम मीन से रिप्लेस करते हैं, समटाइम हम मीडियन से रिप्लेस करते हैं। इट डिपेंड्स हमें हम किस टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, या हमारा किस टाइप का डेटा है, या हमारा डेटा के अंदर वैल्यूज क्या आ रही हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। यहाँ पे मैंने मेथड यूज किया है कि मैं इसको मीडियन से रिप्लेस करना चाहती हूँ। तो ये मीडियन हैप्पीनेस स्कोर हमने कैलकुलेट कर लिया।
मीडियन हैप्पीनेस स्कोर आ गया हमारा। कैसे हमने कैलकुलेट किया, हमने हैप्पीनेस डेटा के इस कॉलम का मीडियन निकाला, वो मेरे को ये मिल गया मीडियन हैप्पीनेस स्कोर। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि जहां पे यहाँ जिस भी रिकॉर्ड के अंदर ये वैल्यू मिल रही है वन वाली, जो हमारी एम्प्टी है, उसको रिप्लेस कर दे इस हैप्पीनेस वैल्यू से। तो ये मेरा टास्क है, जिसके अंदर एक इसने एक छोटी सी मुझे एक एरर दिखाई दी थी, अ, जो है evalue is trying to be set a copy of data frame series through। ओके, तो थोड़ा एक इन प्लेस मेथड जो है वो इसने, उसके लिए कुछ मेरे को एरर दे रहा है ये। तो अब देखती हूँ मैं कि इसको हम कैसे ठीक कर पाएंगे। तो इसको ठीक करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हैप्पीनेस ब्रैकेट्स के अंदर स्कोर्स है, स्क्वायर ब्रैकेट डॉट रिप्लेस np डॉट nan। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ कह रहा है, इसको एरर को हम देखते हैं। इसकी एरर दिखाई नहीं दे रही है। थ्रू chained assignment using an in place true, why it is showing this I don't know। इसको हम कोशिश करते हैं, इसको हटा के हम किसी और टेम्परेरी एक रिकॉर्ड बना लेते हैं, उसमें डाल के देखते हैं, तब देखते हैं ठीक चलता है कि नहीं। यहाँ पे इसने काम कर दिया है, इन प्लेस ट्रू नहीं कर रहा है। इन प्लेस ट्रू को मुझे देखना पड़ेगा, ये आ गया आपके पास। जो टी टेम्परेरी डेटाबेस बनाया हमने, उसके अंदर हम दोबारा से ये इज नल, टी डॉट इज नल डॉट सम करके देख लेते हैं, क्या ये मुझे दे रहा है वैल्यू। ये 0 है अब, क्योंकि हमने एक ही वैल्यू को रिप्लेस कराया था टी टी के अंदर, इसलिए ये हमारे को ऐसे दिखा रहा है। बट ये आ, हमारे को डेटा फ्रेम को भी चेक करना पड़ेगा, वेदर इट इज गिविंग। ओके, ये डेटाबेस में तो हुआ नहीं है ये। जब तक हम इसको इन प्लेस ट्रू नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा हमारा, क्योंकि जो मेरा हैप्पीनेस डेटा इज नल है वो तो वही रह गया, हमने तो टी में डाल लिया था। तो ये तो अभी आ रहा है, मिसिंग वैल्यू आ रही है। इसके लिए हमें थोड़ा सा इन प्लेस ट्रू वो काम क्यों नहीं कर रहा, वो मुझे देखना पड़ेगा। वैसे तो ये इन प्लेस ट्रू काम करता है। रिप्लेस nan मीडियन हैप्पीनेस स्कोर कॉमा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। सारा रन करके देखते हैं, मे भी हो सकता है कुछ स्पेलिंग हो, अभी नहीं कर रहा। If value is trying to be set a copy of data frame or series through the chained assignment using an in-place method, where will change. This in-place method will never work because the intermediate object on which we are setting the values always behaves as a copy. For example, when doing the column method value in place true, try using df.method call value instead. Equals to df call। ओके, लेट्स सी, इसको अलग से ट्राई करके देखते हैं। dlf trust to perform the operation in place whatever. For example, when doing df this method, try using df.method। कुछ मिस्टेक है इसके अंदर, या तो हमें सर्च कर लेना चाहिए। चलो, एक वैल्यू है, इसको हम एक वैल्यू को ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये अभी काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है मुझे देखना पड़ेगा। लेट वी सी, इसको अभी हम छोड़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अगर मुझे एक रो देखनी है,
p.na। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई, फिल एन ए हमने कर दिया, इसके अंदर हमने मीडियन से फिल कर दिया। नाउ वी कैन एग्जीक्यूट दिस कमांड अगेन। इसको देखे देखते हैं हमारे पास कोई नल वैल्यू बची है कि नहीं। तो अब हमारे पास कोई भी नल वैल्यू नहीं बची है। तो अब हमारा डेटा हो गया है सारा क्लीन। नाउ वी कैन मूव फर्दर। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना, मिसिंग वैल्यू हमने चेक कर ली। अब हम चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है। तो डुप्लीकेट वैल्यू के लिए डुप्लीकेट डेटा भी नहीं चाहिए होता हमारे को। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे एक डेटा सेट बनाते हैं ड्यूप के नाम से। ड्यूप इक्वल्स टू फाइंड करते हैं हैप्पीनेस डेटा डॉट डुप्लीकेटेड। ये एक कमांड होता है, इसका फंक्शन होता है, जिससे कि हमारे को पता चल जाता है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड है कि नहीं। तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब इसको हम डिस्प्ले करा के देख लेंगे। सॉरी, अभी मैंने इसको डिस्प्ले नहीं कराया था, तो इसलिए हमें नहीं पता। ड्यूब को हम डिस्प्ले कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स जो हैं वो ऐसे नहीं दिखाएगा। ड्यूब तो वैसे ऐसे फॉल्स कर देगा। प्रिंट करते हैं हम, प्रिंट ड्यूब डॉट सम। हमने एक डेटा को चेक करा कि हमारा कोई डुप्लीकेटेड डेटा है या नहीं। बट क्योंकि हमारे पास कोई डुप्लीकेट डेटा है नहीं, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं कि अगर बाई चांस यहाँ पे कोई डुप्लीकेट डेटा होता तो हमें क्या करना होता। तो हम क्या करते हैं, अपना डेटा फ्रेम ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट, ये हमारा एक कमांड होता है। डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स ब्रैकेट में इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, ऐसे आपको देना होता। और ये आपका जो भी डुप्लीकेट होता, अगर क्योंकि हमारे पास तो डुप्लीकेट है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस डेटा सेट में नहीं है तो हमें ये डुप्लीकेट मिल ही नहीं सकता। हमें कभी भी डुप्लीकेट मिलेगा तो हमें उसको ड्रॉप करना है, क्योंकि डुप्लीकेट हमारे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद ये हो गया हमारा काम। नेक्स्ट अब हम करते हैं, नेक्स्ट हमारा मेजर काम रहेगा आउटलायर डिटेक्शन। आउटलायर डिटेक्शन, तो इसको मैं जरा मार्क डाउन कर देती हूँ। नेक्स्ट, आउटलायर डिटेक्शन करने के लिए हम बॉक्स प्लॉट बनाते थे। ये मैंने पहले भी हम अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीट। तो हम इसको एक बार हम इसका बॉक्स प्लॉट बना के देखते हैं। किसका, अपना डेटा सेट जो है हमारा हैप्पीनेस स्कोर, हैप्पीनेस स्कोर पे डाल के देखते हैं। ये एक एक कॉलम को हमें चेक करना पड़ेगा, ये हमें पता है। ब्रैकेट क्लोज करो। उसके बाद हम पीएलटी करेंगे, पीएलटी डॉट शो करेंगे। बट पीएलटी हमने आई डोंट नो, हाँ ये पीएलटी हमने ले लिया था। ये हमारा मैटप्लॉटलिब है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जब हम करते हैं तो आउटलायर ढूंढना बहुत जरूरी होता है। तो वी कैन सी देयर इज नो आउटलायर। बहुत बढ़िया सा बॉक्स प्लॉट बन के आया हमारा। तो ये मैंने इस सिर्फ एक कॉलम के लिए किया। आप सभी कॉलम्स के लिए कर सकते हो। आप इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम। कॉलम नेम हमारे पास ये हैं सारे। कंट्री के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि कंट्री जो है वो हमारा कुछ भी मतलब कुछ भी उसके अंदर आउटलायर टाइप की चीज नहीं होगी। तो अब हम करते हैं हैप्पीनेस रैंक का करके देख लेते हैं स्कोर की जगह, और इसको मैं हैश कर देती हूँ।
इसके अंदर भी हमारे पास, इसके अंदर तो पीएलटी शो हुआ ही नहीं, रैंक क्या है, न्यूमरिक होगा फिर डेटा। बॉक्स प्लॉट हैप्पीनेस डॉट डेटा, हैप्पीनेस रैंक, रैंक के ऊपर हमने प्लॉट किया है। हैप्पीनेस स्कोर पे तो डेटा बन के आया है, और भी बना के देख लेते हैं किस किस पे बन सकता है ये। जितने भी हमारे पास कमांड्स होंगे उन सब पे हम बना के देख लेंगे, जितने भी कॉलम्स होंगे, सॉरी कॉलम्स, कंट्रोल सी। आउटलायर डिटेक्ट करना है हमें, आउटलायर है कि नहीं वो हम चेक करते हैं। इसमें भी कोई हमारा बॉक्स प्लॉट नहीं बन पाया। फैमिली के ऊपर हम बना के देख लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी सारे कॉलम्स के लिए। तो हमारा जो सिर्फ बना वो बना हमारे को, हम बना पाए आउटलायर किसका, बॉक्स प्लॉट किसका बना पाए हम, रैंक का, हैप्पीनेस रैंक, जो यहाँ पे हमारा, सॉरी हैप्पीनेस स्कोर का, रैंक का नहीं बना था। अब अब इसके अंदर हम जरा थोड़ा डेटा को देखते हैं, हैप्पीनेस डेटा को हम विजुलाइज करते हैं। अब जैसे हमने देखा यहाँ पे इकोनॉमी है और फैमिली है, ये सब डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस तक आ रहे हैं। तो हो सकता है 5 प्लेसेस तक हो सकता है ये 7 प्लेसेस तक भी हो। हमें इस टाइप का जो डेटा होता है, जो भी हमारा डेसिमल्स में डेटा होता है, उसको हमें नॉर्मलाइज करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम इसको डेटा को नॉर्मलाइज करें। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ये अभी तक हमने किया नहीं है, इसलिए अब आज हम कर रहे हैं इसको, न्यू टाइम नॉर्मलाइज करना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आप रिग्रेशन वगैरह कुछ भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम लगाते हो, तो आपका जो डेटा होना चाहिए वो नॉर्मलाइज होना चाहिए। इस नॉर्मलाइज के लिए हमें कुछ कमांड्स लिखने पड़ेंगे। हम कहेंगे फ्रॉम sklearn, हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है sklearn डॉट, उसमें से हमें क्या निकालना है, प्री प्रोसेसिंग करनी है, प्री प्रोसेसिंग डॉट, सॉरी डॉट नॉट डॉट, इंपोर्ट scikit-learn लाइब्रेरी होती है, उस scikit-learn लाइब्रेरी से हमें इंपोर्ट करना है एक स्टैंडर्ड स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर। ये मेरा एक मॉड्यूल है, इसको हमें लाना है और फिर इसको रन कराना है। रन कराने के लिए आप ऐसे ही कोई भी एक वेरिएबल ले लो, स्केल ले लो, एसटीडी स्केल ले रही हूं मैं यहाँ पे इसका एक कंस्ट्रक्टर होता है, एक सेम फंक्शन का नेम होता है हमारा, इसको हम कॉल करा लेते हैं। उसके बाद हम एसटीडी स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सी वो क्या कहता है, स्केल का स्पेलिंग ठीक होना चाहिए। रन। तो अभी स्टैंडर्ड स्केलर इज नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है मेरी, स्टैंडर्ड STANDARD स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर, ये तो ठीक है, मेरी स्पेलिंग तो ठीक है। स्टैंडर्ड स्केलर नॉट डिफाइंड, तो नीचे वाले में कुछ एरर हो, लाइन नंबर 2 में एरर दे रहा है, स्टैंडर्ड STANDARD स्टैंडर्ड स्केलर, अच्छा ओके स्पेलिंग मिस्टेक है, माय बैड, ई आएगा। हाँ, इसको रन करो। तो ये एक जो स्टैंडर्ड स्केलर नाम का जो मॉड्यूल था, वो मैंने एक्टिवेट कर लिया, उसका उसका नाम एक्टिवेट करने के बाद क्या हुआ, एसटीडी स्केल हो गया। ठीक है, एसटीडी स्केल हो गया। अब इस एसटीडी स्केल को हम, एसटीडी स्केल के थ्रू हम अपना जो डेटा फ्रेम में हमने जो डेटा लिया हुआ है उसको हम फिट करेंगे। तो जैसे हम इसको फिट कैसे करेंगे, जहां पे आपके पास है
हैप्पीनेस स्कोर है सपोज, देखो कहीं पे 7 दिया हुआ है, कहीं पे 3 दिया हुआ है, हम इसको एक स्केल पे लाना चाहते हैं। तो हम इसको एक स्केल पे कैसे लेके आएंगे वो हम सीख रहे हैं। इसको हम स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हैप्पीनेस डेटा स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स में देंगे हम हैप्पीनेस स्कोर, जो भी कॉलम का नाम है यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, सेम होना चाहिए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम वी कर कंट्रोल वी, सिंगल कोट्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, हमने क्या बनाया था, STDSCALE स्केल डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, फिर से हम लिखेंगे हैप्पीनेस डेटा डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर फिर से हमें कॉलम देना होगा हैप्पीनेस स्कोर। और ये दो लिस्ट बंद हो जाएंगे। और फिर हम रन करते हैं, पहले इसको रन करके देखते हैं, हो सकता है कुछ एरर आए। इनकम्प्लीट इनपुट, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने। ओके, ब्रैकेट मैंने क्लोज नहीं किया, लास्ट का एक ब्रैकेट क्लोज करना था हमें, राउंड ब्रैकेट, इसको हमने, हो गया। अब ये मेरा हो गया है। अब हम फिर से डॉट हैप्पीनेस डेटा डॉट हेड को चेक करेंगे, रन करो। अब देखो हैप्पीनेस स्कोर कहाँ पे आ गया, 1.956, 1.9, 1.8, पहले क्या आ रहा था, यहाँ पे देखो 7.587, 7.561, ऐसे आपका हैप्पीनेस स्कोर आ रहा था, बट इट इज बीन नॉर्मलाइज नाउ। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमने आउटलुक जो आउटलायर डिटेक्ट किया था वो भी हैप्पीनेस स्कोर पे ही आउटलायर डिटेक्ट हो रहा था, बाकी किसी कॉलम पे आउटलायर डिटेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए हमने नॉर्मलाइजेशन भी उसी के ऊपर अप्लाई किया है। तो अगर और भी किसी पे हो रहा होता तो इसका मतलब ये है कि बाकी सारा जो डेटा है वो मेरा नॉर्मलाइज डेटा है। अब हमारे को नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, अब हमारे को इसमें कोरिलेशन ढूंढना होगा, कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं और फीचर्स भी बोलते हैं इनको, हम जितने भी कॉलम नेम होते हैं इनको हम फीचर्स भी बोलते हैं। तो ये हमें पता है कि कॉर मेथड हम यूज करते हैं, तो कॉर मेथड हम यूज कर सकते हैं। अब सब, अगर हम, एक तो तरीका ये होता है कि हम इंडिविजुअली पहले हैप्पीनेस रैंक का हम, सॉरी हैप्पीनेस स्कोर को हम इकोनॉमी से रिलेट करके देखें, फैमिली से रिलेट करके देखें, फिर हम हैप्पीनेस, हमने लास्ट एक सेशन के अंदर हमने एक हीट मैप बनाया था, हम डायरेक्टली वही बना लेते हैं, सो दैट कि हमारे को ये पता चल जाए कि किस कॉलम का किसके साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि वो एक उसके फॉर्मेट में दे देता है, कलर फॉर्मेट में दे देता है, इसलिए हम उसी को यूज कर लेंगे। उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारा डेटा जो है वो रिलेटेड है, कितना रिलेटेड है और कितना नहीं है। नॉट इक्वल टू ट्रू, और सी मैप करते थे हम, सी मैप क्या होता है, वो कलर कॉम्बिनेशन का नाम देना होता है, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं हम, इसके कुछ वैल्यूज होते हैं, बट RD, ये मेरे पास एक वाई, RDY LGN, LGN, आई थिंक ये एक चलता है ये, आई डोंट नो, चेक करना पड़ेगा। कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, ओके, अभी प्रॉब्लम क्या हो गया कि हम सारे डेटा पे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मेरे पास जो कंट्री है वो न्यूमेरिक है, न्यूमर सॉरी कैरेक्टर वाइज है, तो कैरेक्टर वाइज के ऊपर नहीं लगा पाएंगे। तो आप को क्या करना होगा,
इसमें से अगर हम इसमें इसने कुछ बताया हुआ है, डेटा फ्रेम टू numpy could not convert string to float स्विट्जरलैंड, सबसे पहला रिकॉर्ड ही ये होगा ना। ओके, सो व्हाट टू डू। ओके, क्या कर सकते हैं, एक हम टेम्परेरी एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। टेम्प इक्वल्स टू हैप्पीनेस डेटा डॉट ड्रॉप, ब्रैकेट में एक हमने ड्रॉप किया था ना कॉलम, यहाँ पे उसी को कॉपी कर लेते हैं। सिंटेक्स याद रखने जरूरी है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसके सिंटेक्सेस को याद करने में। कॉलम इक्वल्स टू दिस, और इन प्लेस नहीं करना हमने, क्योंकि हम डेटा सेट में उठा रहे हैं। तो हम इसी में स्पेसिफाई कर देंगे, कॉलम इक्वल्स टू कंट्री, आई थिंक हाँ, COUNTRY, क्योंकि ये हमारे को एक हीट मैप बनाना है, इस वजह से हम इस पे कर रहे हैं। इसको ड्रॉप करके देख लेते हैं, और हम हीट मैप जो है वो टेम्प पे बना लेंगे। इन प्लेस ट्रू नहीं किया मैंने, सो दैट कि डेटा आपका डेटा फ्रेम सही रहेगा, क्योंकि हमें बाद में फिर एनालिसिस करना हो सकता है। कुछ तो एरर आएगी इसमें है, आई थिंक सी मैप की वैल्यू मैंने पता नहीं क्या दी है, RDYL रन नहीं कर रहा है ये। टेम्प पे इसने किया, एम्प्टी आ रहा है ये। देखना पड़ेगा टेम्प में क्या डेटा आया हुआ है। डेटा तो पूरा आया था, बट ये मुझे बना के क्यों नहीं दे रहा है। टेम्प डॉट कॉर्ड बनाना तो चाहिए इसको, एनोट सिंटेक्स देखना पड़ेगा हमें। टू सी मैप इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ सी मैप, देखते हैं वैल्यू सी मैप। तो जो ये हमारा हीट मैप बन के आया, इसके अंदर हमें देखना है कौन सी चीज किससे सबसे ज्यादा कोरिलेटेड है। तो हम देख सकते हैं कि हैप्पीनेस रैंक जो है वो इससे माइनस में कोरिलेटेड है, -0.99। तो हाईली कोरिलेटेड है हैप्पीनेस स्कोर। और हैप्पीनेस स्कोर से इकोनॉमी भी बहुत नेगेटिव में है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि कोरिलेशन नहीं है, बट नेगेटिव का मतलब यही है कि रिवर्स डायरेक्शन में है। इफ द हैप्पीनेस रैंक विल इंक्रीज, द इकोनॉमी GDP पर कैपिटा विल डिक्रीज। ऐसे ही आपके पास फैमिली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, बट यू कैन सी जो हमारा जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट इन गवर्नमेंट या जेनरसिटी जो है, वो सबसे ज्यादा जेनरसिटी जो है वो लीस्ट लीस्ट रिलेटेड है या कोरिलेटेड है टू द हैप्पीनेस रैंक। ऐसे ही आप सारे के सारे कॉलम्स को चेक कर सकते हो। ठीक है, जब चेक कर लेते हैं हम, उसके बाद हमें इसको इंटरप्रेट कर देना चाहिए। तो इसके अंदर हाईएस्ट देख लो क्या कोरिलेटेड आ रहा है, सबसे हाईएस्ट। डार्केस्ट क्या दिख रहा है, रेड ही है डार्केस्ट हमारा, है ना। तो आप इसको यहाँ पे इंटरप्रेट करके इसके रिजल्ट में लिख सकते हो। इसके बाद एक इंसर्ट ले लो, यहाँ पे मार्क डाउन करते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे हैश। इसको मेरे को यहाँ पे टाइप करना है, लिखना था
ये मेरा कहीं और का है, हैप्पीनेस स्कोर एंड इकोनॉमी जीडीपी 0.79 0.79, ठीक है। और नेगेटिव में है, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है इस पर, कुछ होता नहीं है। अगर हम हैप्पीनेस स्कोर एंड फैमिली को चेक करेंगे तो मतलब कुछ एक इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो डाल दो कि हैप्पीनेस स्कोर और फैमिली एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। फैमिली 0.64 है, यहाँ पे 74 मैंने ऐसे ही एक जगह से कॉपी पेस्ट मार दिया, कहीं पे लिखा हुआ था मेरे पास, ठीक है। अब ये हो गया। अभी ये सारे सारे इंटरप्रेट कर सकते हो, सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। आगे चलते हैं, अब हमें क्या करना है। हमें अब इसके अंदर ये तो हमने देख लिया, अब हम इसमें ये देखना चाहते हैं रिग्रेशन प्लॉट भी आ जाए, मतलब लाइन, आपकी जो लाइन है, हम स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। स्कैटर प्लॉट से क्या होता है कि सारे के सारे पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट दे देंगे। अब मुझे एक रिग्रेशन लाइन बनानी है। रिग्रेशन लाइन का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन से हमें पता चलेगा कि वेदर द डेटा इज बीन रिलेटेड और नॉट। एसएनएस डॉट, इसके लिए फंक्शन होता है रेग प्लॉट ब्रैकेट स्टार्ट, उसके अंदर हम लिखते हैं x इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में, मतलब आपको अब जो है ना डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स के साथ इसको प्लॉट करके देखना चाहिए कि किसका किसके साथ ज्यादा रिलेशन है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे सिंगल कोट्स एक्सेस पे मैं दे रही हूँ पर जीडीपी पर कैपिटा, वाई एक्सेस पे मैं कुछ स्पेसिफाई करना चाहती हूँ हैप्पीनेस स्कोर, यहां से उठा लेती हूँ इसको, कॉलम का नाम हैप्पीनेस स्कोर, कंट्रोल वी, कोट्स क्लोज। तो हमें एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस चाहिए ही चाहिए, साथ में हमें डेटा कहाँ से चाहिए, डेटा शुड बी इक्वल्स टू हैप्पीनेस डेटा ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा हो गया, और अब हम इसको पीएलटी डॉट शो कर दें। अब क्या एरर रहा, इकोनॉमी पर कैपिटा हैप्पीनेस स्कोर, वाई इट इज नॉट क्रिएटेड, डेटा इक्वल्स टू हैप्पीनेस डेटा, राइट, हैप्पीनेस डेटा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, डेटा इक्वल्स टू हैप्पीनेस डेटा, बट इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग। चलो फिर से हम इसको पूछते हैं, व्हाई इट इज नॉट शोइंग प्लॉट। पीएलटी डॉट शो होना चाहिए, तो वो तो मैंने करा था, पीएलटी डॉट शो, पीएलटी डॉट शो, हाँ आ गया। तो शो वैसे सम टाइम बिना फंक्शन के भी चल जाता है, बट यहाँ पे नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया इसको। तो अब देख रहे हो आप, एक लाइन है और आपके जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो सब लाइन के आसपास ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इट्स नॉट स्कैटर्ड, आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये मेरी एक लाइन है, उस रिग्रेशन लाइन के आसपास ही सारा का सारा आपका डेटा आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि कंप्लीट जो डेटा है मेरा वो रिलेटेड है। तो अब इसके ऊपर, अब ये हमने डिसाइड कर लिया कि ये रिग्रेशन के लिए सही है, ठीक है। अभी अगर ये रिग्रेशन के लिए सही है तो हम इसके ऊपर रिग्रेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने इसके लिए किया, आप और भी कॉलम्स के लिए कर सकते हो, सारे कॉलम्स के लिए करना होता है हमें, जिन जिन के साथ भी इसका रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली, एफ कैपिटल है फैमिली में, इसकी जगह हम फैमिली पे भी रन करके देखते हैं कुछ बनता है क्या। देखो अब ये भी ऑलमोस्ट आपको दिखा रहा है कि रिग्रेशन लाइन स्ट्रेट लाइन आ रही है, और
आपके जो डेटा पॉइंट्स है सारे के सारे डेटा पॉइंट्स दिखा रहा है। तो जो अब हम हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ करते हैं, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि फैमिली और हैप्पीनेस स्कोर में एक अच्छा रिलेशनशिप होता है। अगर हम ये देखना चाहें, जो हेल्थ है हमारे पास है हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये एक हमारे पास कॉलम है, क्या इसका हैप्पीनेस स्कोर से कोई रिलेशन है? तो आप इसको यहाँ पे प्लॉट कर लेना, कंट्रोल वी, ये ले लेती हूँ मैं, कॉपी कमांड यहीं से लेना है आपको, कंट्रोल सी, इसमें भी हम प्लॉट करके इसको देख लेते हैं। तो इससे ये इससे ये पता चलेगा कि जो हेल्थ है क्या वो रिस्पॉन्सिबल है हैप्पीनेस स्कोर के। तो आप देख रहे हो रिग्रेशन लाइन स्ट्रेट लाइन आए, उस जो पॉइंट्स है हमारे सारे पॉइंट्स आसपास ही हैं। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो हैप्पीनेस है वो हमारी हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो गुड हेल्थ इक्वल्स टू मोर हैप्पी पर्सन। फ्रीडम और हैप्पीनेस स्कोर, इन पे भी प्लॉट करके देख लो। इंसान को अगर फ्रीडम मिलती है तो क्या उसका हैप्पीनेस स्कोर जो है वो बढ़ता है, या कैसे क्या चलता है? तो हमारे पास है एक फ्रीडम नाम का कॉलम, उससे भी हमें पता चल जाता है। तो इसका मतलब ये, इससे अगर ये भी प्लॉट हमारा सही बनता है, तो इससे हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो फ्रीडम होती है वो भी हैप्पीनेस स्कोर को इंक्रीज करता है। तो ये सारी चीजें हम ड्रॉ कर करके देख लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हम सारा स्कैटर डायग्राम ऑलमोस्ट सेम सेम सा ही आ रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। हमने देखा यहाँ पे हमारे को इससे भी पता चल रहा है, हीट मैप से भी पता चल रहा है कि काफी चीजें एक दूसरे से काफी रिलेटेड है। तो ये रिलेशन हमारे को और अगर हम स्कैटर प्लॉट एक एक का करके हमने ड्रॉ किया है, तो वो स्ट्रेट लाइन हमें को पॉजिटिव कोरिलेशन ही दिखा रहा है। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो ये हमारे को पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाता है। अगर ये नेगेटिव कोरिलेशन होता तो ये लाइन कुछ ऐसे होती, इस डायरेक्शन में होती, बट ये इस डायरेक्शन में ना होके इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, जो भी हम कॉलम्स ले रहे हैं, एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं, इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इसलिए हमने इसको रिग्रेशन लाइन क्रिएट किया। तो ये था आज का हमारा पूरा ये हैप्पीनेस चेकर था। हम इससे डिफरेंट डेटा में भी, ये तो हमारे पास थोड़ा ही 700 समथिंग का डेटा था और डिफरेंट ईयर्स का था। इसके ऊपर और भी कुछ आप लगा सकते हो कि ईयर वाइज कुछ हैप्पीनेस स्कोर के अंदर डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, इस टाइप से भी और हम एनालिसिस इसके अंदर लगा सकते हैं। और कंट्री वाइज क्या है, मतलब कंट्री वाइज अगर आपको देखना है कि कुछ हैप्पीनेस स्कोर के अंदर कोई रिलेशन है कि नहीं, तो वो सब भी आप इसके अंदर कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि हमने दोबारा करके देखा है कि फैमिली के अंदर या और कॉलम के अंदर हमारे पास कोई आउटलायर है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं एक कोड लिखवा देती हूँ। इस कोड का मतलब है कि इससे आपको आउटलायर जो होंगे वो डिटेक्ट करने होंगे, और किसी भी कॉलम के आउटलायर आप डिटेक्ट कर सकते हो। आउटलायर डिटेक्शन एंड रिमूवल। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा ये हम बता देते हैं। छोटा सा एक कोड होता है, वो मैं कोड लिखवा देती हूँ। पहले तो हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। उस फंक्शन का एक एक पर्पस होता है कि जो IQR हमने पढ़ा था इसके अंदर, जब हमने स्टैटिस्टिक्स शुरू की थी उसमें हमने IQR पढ़ा था, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो IQR बेसिकली 25th और 75th परसेंटाइल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, उनका दोनों का डिफरेंस होता है। तो ये होता है IQR जो होता है आउटलायर को डिफाइन करने के लिए होता है, और इसकी जो लिमिट होती है ना, द कॉमन वैल्यू ऑफ फैक्टर के इज 1.5। अगर 1.5 से ज्यादा या कम है तो वो आउटलायर होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। DEF एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ फंक्शन।
फंक्शन के लिए उसका नाम हम लिखते हैं रिमूव आउटलायर, और यहाँ पे हम कोई भी एक कॉलम नेम जिसका हमारे को आउटलायर डिटेक्ट करके रिमूव करना होगा, हम उसको यहाँ पे स्पेसिफाई करा देंगे, और फिर हम इसको कुछ छोटा सा कोड करेंगे। कोड क्या है? सॉर्टेड, हमारे पास एक कमांड होता है सॉर्टेड सॉर्ट कर लेंगे हम। पहले जो कॉलम हमने दिया उसको हम पहले सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद हम इसमें से इसकी क्वांटाइल निकालेंगे, क्योंकि हमें इंटर क्वांटाइल रेंज चाहिए, तो हमें क्यू 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 वन कॉमा Q3 इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट करना है हमें? जो भी हमारा कॉलम है, कॉल डॉट, इसका एक फंक्शन होता है, ये हमने किया था, क्वांटाइल ये फंक्शन का नाम है क्वांटाइल। ब्रैकेट में हम इसको स्पेसिफाई कर देंगे, हमें पहले उसके लिए कौन सा वैल्यू चाहिए, मतलब 25%, और दूसरे के लिए मुझे 75% का डेटा चाहिए। ये Q1 एंड Q3 मैंने डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद हम IQR ले लेंगे। IQR विल बी इक्वल्स टू, क्या कैलकुलेट करा हमने? क्वांट 1 और क्वांट 3 कैलकुलेट करा और IQR निकाल लिया, Q3 माइनस Q1। अब हमारे पास, हमने एक PPT में पढ़ा था, हमने लोअर रेंज निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने यूज किया था। लोअर रेंज इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लोअर रेंज एंड अपर रेंज हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो हम कैसे करते हैं? हमारा Q1 है, माइनस Q1 में से माइनस होगा, ब्रैकेट में 1.5 इंटू IQR, जो हमने IQR कैलकुलेट करा, ये मेरा लोअर रेंज है। और अपर रेंज के अंदर ये बस प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला विल बी रिमेन सेम, Q1 प्लस, सॉरी Q1 नहीं, इसमें जो होगा वो Q3 से होगा, Q3 प्लस Q3 प्लस ब्रैकेट में 1.5 इंटू IQR। ये अपर रेंज और लोअर रेंज आपका कैलकुलेट करने का एक ये फंक्शन होता है, जो हमने अपनी स्टैटिस्टिक्स वाली क्लास के अंदर पढ़ा था। और फिर ये जो मेरा फंक्शन होगा, ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा? लोअर रेंज कॉमा, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, क्योंकि जो लोअर रेंज एंड अपर रेंज जो भी ये हम वेरिएबल कैलकुलेट कर रहे हैं, लोअर रेंज का कंट्रोल V कॉमा करके अपर रेंज, ये जो है ये रिटर्न कर देगा हमें फंक्शन। जब ये फंक्शन हमारा रिटर्न हो जाएगा, इसको हम कर लेंगे एग्जीक्यूट। पहले इसको रन करना है, रन करने के बाद देखते हैं इसमें कुछ एरर तो नहीं आ रही है। इसका मतलब मेरा रिमूव आउटलायर फंक्शन जो है, अगर किसी में कोई एरर नहीं आती है तो वो करेक्टली बन गया है मेरा। अब हमें इसको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए हमारे पास L स्कोर हम ले लेते हैं, एक वेरिएबल L स्कोर कॉमा H स्कोर, लोअर एंड हायर स्कोर कर लेते हैं, और इस फंक्शन को हम कॉल करा लेते हैं, रिमूव आउटलायर, और ब्रैकेट में हम अपने कॉलम स्पेसिफाई करा देंगे, जो भी हमारे को कॉलम लेना होगा। तो हमारे पास है हैप्पीनेस डेटा, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसका हैप्पीनेस स्कोर पहले ले लेते हैं, हैप्पीनेस स्कोर, और यहाँ पे इस कॉलम को स्पेसिफाई कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं पहले इसको क्या आया। इसका हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट L स्कोर कॉमा H स्कोर करके देखते हैं क्या आया। इसका L स्कोर आया, कुछ तो आया, ठीक है। ये लोअर स्कोर और अपर स्कोर। अब लोअर स्कोर और अपर स्कोर के बाहर जो भी वैल्यू होगी वो मेरी आउटलायर होगी। लोअर स्कोर से कम और अपर स्कोर से ज्यादा जो भी वैल्यू होगी वो मेरी आउटलायर होगी।
तो अब हमें क्या करना होगा, अपना यही लेते हैं हम इस कॉलम को, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। उसके बाद हम करते हैं, एक फंक्शन हमने सीखा था np डॉट वेयर, जो हमारी numpy लाइब्रेरी है, उसके अंदर से हम इसी को वापस यूज करेंगे, कंट्रोल वी, हैप्पीनेस डॉट स्कोर इज ग्रेटर देन हाई स्कोर, HIG, नहीं एच स्कोर, एच स्कोर, एच स्कोर लिया था मैंने, एच स्कोर। उसके बाद क्या देते थे हम, ग्रेटर देन, कॉमा करेंगे हम, तो हमें एच स्कोर ही चाहिए, एच स्कोर। और अगर नहीं तो हमें यही सेम फंक्शन चाहिए। इसी तरह हम इसको लोअर स्कोर के लिए भी यूज कर लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे लेस देन एल स्कोर। एक बार रन करके देखते हैं ये क्या होगा। अभी हमने, अच्छा हम तो, सॉरी, ये ना मैंने कुछ गड़बड़ की है, क्योंकि हम फैमिली पे निकाल रहे थे, तो मुझे यहाँ पे फैमिली का आउटलायर चाहिए था। हैप्पीनेस स्कोर में तो कोई आउटलायर ही नहीं मिला था मुझे, फैमिली। ठीक है, और इसको मैं हटा देती हूँ, कंट्रोल एक्स, और हम अब रन करके देखते हैं। ये जो आया है ये मेरा फैमिली का हाई स्कोर और अप स्कोर आया है। तो अब मुझे इसको सारे को ना फैमिली कॉलम के ऊपर लगाना पड़ेगा, फैमिली, और इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, और हर जगह पे मुझे फैमिली रिप्लेस करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, यहाँ पे ये आ गया। ये मैंने रिप्लेस कर दिया, करके देखते रन। एरर है थोड़ा, टेक्स फ्रॉम 1 to 3 पोजिशन बट 4 वेयर गिवन, 3 आते हैं, 4 दे दिया हमने। इज ग्रेटर देन एच स्कोर वेयर हैप्पीनेस डेटा स्क्वायर ब्रैकेट फैमिली ग्रेटर देन एच स्कोर, कॉमा एच स्कोर, कॉमा हैप्पीनेस फैमिली। syntax is correct, takes from 1 to 3 positional argument. Okay, I will find the error in. तो हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था, रिमूव आउटलायर। इसके अंदर हमने कोई कॉलम स्पेसिफाई कराया, हमने फंक्शन इसलिए बनाया क्योंकि ये चीज हमारी कई सारे कॉलम्स के साथ भी हो सकती है। अब अगर हम देखें, हमने फैमिली के साथ देखा था, हम फैमिली हेल्थ एक्सपेक्टेंसी के साथ भी एक बार करके देख लेते हैं। ये वाला बॉक्स प्लॉट, तो ये बॉक्स प्लॉट हम क्रिएट करते हैं एक और, हम एरर इसमें डाल लेते हैं। इसके अंदर हम देंगे कंट्रोल वी, और इस फंक्शन को क्रिएट करके देखते हैं। हमने फंक्शन क्यों बनाया,
हमने फंक्शन इसलिए बनाया कि कभी भी हमारे को अगर एक से ज्यादा चीज बार में सेम चीज रिपीट करनी है तो हम उसको बार बार रिपीट ना करके यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, उसमें कॉलम की वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं और उससे हमारा डेटा मिल जाएगा। अब हमारे पास क्या है, फिर से एरर आ गया है, और इन कॉलम नन ऑफ, कुछ सिंटेक्स का एरर होगा। अच्छा, फैमिली नहीं है इस। रन करते हैं। तो यहाँ पे तो देखो कोई आउटलायर है नहीं, सिर्फ हमारे को यहाँ फैमिली में मिला था। एक और चीज में देख लेते हैं, हम फ्रीडम में देख लेते हैं कोई आउटलायर है क्या। कंट्रोल सी, और फिर हम यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर देते हैं और हम दोबारा से इसको रन करके देख लेते हैं। कहीं कहीं जहां पे भी आपको आउटलायर मिलेगा ये वहां पे काम करेगा। तो आउटलायर अगर एक और जगह पे मिल रहा है मुझे, तो उसको आउटलायर को मुझे ढूंढना होगा और उस फंक्शन में उस उस कॉलम का नाम दे दूंगी मैं सिंपल, और वो मुझे रन एग्जीक्यूट करके दे। ये देखो जेनरसिटी जो है वो मेरे को बहुत सारे आउटलायर दे रही है। तो अब मेरे को एक कॉलम मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को दोबारा से रिपीट करना है फॉर जेनरसिटी। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नई वो क्रिएट करते हैं लाइन। इसमें ये पूरे फंक्शन में ये फंक्शन को कॉल नहीं कराना, मतलब फंक्शन को रिपीट नहीं कराना, सिर्फ हमको ये वाले स्टेप को रिपीट करना है, कंट्रोल वी। और यहाँ पे हैप्पीनेस डेटा फैमिली की जगह हमें जेनरसिटी प्रोवाइड करनी है, कंट्रोल सी। क्योंकि वहां पे हम कॉल, जैसे हमने रिमूव आउटलायर लिया कॉल, तो अब ये हमारे पास इस किसको लेके जाएगा, जेनरसिटी को। कंट्रोल वी कर देगा, यहाँ पे कॉल में आ जाएगा। हम उसको सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट करने के बाद हम इसमें क्वांटाइल निकालेंगे। पहला क्वांटाइल जो होगा वो 25% पे आएगा, उसकी वैल्यू Q1 में सेव हो जाएगी। 75% वाला जो होगा वो Q3 में सेव हो जाएगी। तो मेरे पास Q1 और Q3 आ गया। मैंने IQR निकाल दिया Q3 माइनस Q1 करके। फिर हमने लोअर रेंज, ये फॉर्मूला होता है लोअर रेंज का, और ये अपर रेंज का फॉर्मूला होता है, ये कैलकुलेट करके हमने रिटर्न करा दिया। अब जब हमारे को आउटलायर रिमूव फंक्शन को कॉल करना होगा, तो यहां से हमें कोई कॉलम स्पेसिफाई करना होगा। तो पहले हमने फैमिली करा था, अब हम जेनरसिटी कर रहे हैं, और उससे हमें दो वैल्यू रिटर्न हो रही है, लोअर रेंज और अपर रेंज। वो मेरी लोअर रेंज जो होगी वो एल स्कोर में, और अपर रेंज जो होगी वो हाई स्कोर में स्टोर हो जाएगा, और उसको हम प्रिंट कराना चाहे करा ले, नहीं प्रिंट कराना चाहो तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये करना है जहां पे हमारी इसकी वैल्यू, जेनरसिटी की जो वैल्यू हमारे को मिली है लो केस, अगर उसकी वैल्यू एच स्कोर से ज्यादा है तो एच स्कोर दे देंगे हम, और अदरवाइज तो हम जो भी उस कॉलम की वैल्यू होगी वो दे देंगे। सिर्फ हमारे को कहाँ पे रिप्लेस करना है, जहां पे एच स्कोर से ज्यादा है उसको हम एच स्कोर से रिप्लेस कर देंगे। ये बेसिकली एक तरीके से वेयर क्लॉज जो है वो एक तरीके से टर्शरी जो ऑपरेटर होता है उसकी तरह काम करता है। जैसे C++ के अंदर होता है क्वेश्चन मार्क और कोलन होता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये फर्स्ट फर्स्ट वो है वेरिएबल, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो आपको एच स्कोर को ट्रांसफर कर देना है कहाँ पे, जेनरसिटी कॉलम में। और अगर ये फॉल्स होती है तो सेम जो वैल्यू है जेनरसिटी की, जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू को आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेना है आपको। तो ये हमारा सिंटेक्स होता है, ये जो हम है इसके अंदर हम हर जगह पे फैमिली की जगह पे जेनरसिटी स्पेसिफाई कर। इसमें एक कॉलम ज्यादा आ गया। इसको हम रन कर देते हैं दोबारा से। तो रन करने के बाद अगर आप देख पा रहे हो तो रन रन हमें, सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है मुझसे। अगर ये है लाइन नंबर 4 पे जनरेशन एनपी डॉट वेयर, यहाँ पे लास्ट में अच्छा दो आपके पास वो आ गए, ये गलत था। सिर्फ ये जो एरर्स है ये भी फाइंड करनी आनी चाहिए आपको। ये हमारे पास इसका एल स्कोर और हाई स्कोर का वैल्यू था। अब मैं इस जेनरसिटी की जगह से ही
दोबारा से इसका प्लॉट करके देखूंगी तो ये मेरा क्या देगा, आउटलायर इसको रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये जेनरेसिटी के जो आउटलायर थे पहले ये दिखा रहे थे आउटलायर, इन आउटलायर को इसने रिमूव करके हमारे को एक नॉर्मलाइज डेटा दे दिया, जो कि नॉर्मलाइजेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो डेटा होता है वो एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर हमारा आना चाहिए, जो हमने पहले भी स्टैटिस्टिक की क्लासेस के अंदर, सेशंस के अंदर हमने डिस्कस किया है कि एक बेल शेप आपका एक ग्राफ बनना चाहिए। इसका मतलब अगर बेल शेप ग्राफ है तो आपका डेटा नॉर्मलाइज्ड है, और अदरवाइज तो आपका डेटा नॉर्मलाइज नहीं है। तो ये एक एडिशनल चीज थी जो हमने इसके अंदर सीखी है। तो आज हमारे पास ईडीए के लिए हमारे पास अभी इतना ही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या इसके अंदर और करना होगा नेक्स्ट क्लास। Thanks and keep watching for further data analysis. Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.